हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो चलिए अब हम लोग आगे लेक्चर में बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन करवाया गया है। आज हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन, ये आप लोग 12th में पढ़े हुए हो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के द्वारा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं करना है। क्या करना है, किस प्रकार से रहेगा वो हम लोग देखते हैं। और इसमें भी हम लोगों को yn निकालना रहेगा। yn मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना रहेगा। 12th में आप लोग देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार का फॉर्म होता था, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता था 1/x - a। यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, इसको लिखा जाता था a/x - a। x यहाँ पे वेरिएबल है और a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। आप लोगों को याद आ रहा होगा। दूसरा देखिएगा, इस प्रकार से अगर कहीं लिखा रहता था x - a का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा कैसे जाता था, सिंपल सा, ऊपर में तो a लिखा जाता था और ये नीचे वाले को ना 2 तक है, तो यहाँ x - a के पावर में 1 प्लस b, a के बाद क्या होता है b, तो b a c कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ से x - a के पावर में कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x - a का पावर 2 अगर 3 रहता तो 3 तक जाता। जैसे कि तीसरा देखिएगा 1/, यहाँ पे लिखा गया है x - a के पावर में 3। a यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, ध्यान देना है, x वेरिएबल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 तक है पावर में, तो 1 फिर 2 फिर 3, अगर 4 रहेगा तो 4 तक। ऊपर में लिखेंगे a, और फिर हम लोग a का वैल्यू फाइंड करते थे, b का वैल्यू फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, सिंपली ए बी का वैल्यू फाइंड करके y एंड को निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - a का पावर में 1 प्लस b अपॉन x - a का पावर में 2 प्लस c x - a के पावर में 3। ये हो गया। अगर कहीं लिखा गया हो इस प्रकार से, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते, 1/x - a x - b और x - c। कुछ नहीं करना है, नीचे क्या है, लीनियर फैक्टर, नीचे लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर को लिखना है और ऊपर में a b c लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग a से शुरू करेंगे और लीनियर फैक्टर में x - a लिख देंगे, फिर प्लस का सिंबल आता है, उसके बाद b अपॉन में x - b, कोई दिक्कत नहीं, प्लस c अपॉन x - c। तो ये जो नीचे रहता है ना, ये डिनोमिनेटर, इसी को हम लोग a b c के ऊपर तोड़ करके लिख देते हैं। आप लोगों का जब क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर a के जगह b के जगह पे कोई नंबर्स रहेंगे। और देखिए यहाँ तक तो सब क्या था, लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर का मतलब जिसका पावर 1 रहता है। सब में देखिए पावर 1 है, पावर 1 है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो उस केस में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1/ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ax प्लस b, और नीचे में ये जो लिखा गया है उसको लिख देते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक में कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिलेगा कि 1/x² प्लस a, 1/x² प्लस a,
तो इसको कैसे लिखा जाता है? सिंपल सा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में फिर से ए एक्स प्लस बी अपॉन में जो नीचे है उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो लीनियर फैक्टर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी सिंगल कांस्टेंट का यूज करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक रहा तो उस केस में ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी इस टाइप का वेरिएबल का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये था हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन में, जो 12th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ें अगर नंबर के द्वारा हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका वाई एन फाइंड करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चंस आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में दिया हुआ है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। नीचे में देखिएगा हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग नीचे वाले फॉर्म को देखते हैं, नीचे जो रहता है उस फॉर्म को देखते हैं कि इसका रूप कैसा है। तो नीचे में क्या है? लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है, देन फाइंड वाई एन। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस किए हुए हैं लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाना है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, जो ऊपर में आप लोगों को बता दिया गया है कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस का, ये दिया हुआ है, इसका वाई एन फाइंड करना है, दिया गया है इसका वाई एन फाइंड करना है। तो सिंपल सा जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में है एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू, ये दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके और इसको तोड़ करके लिखेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? ऊपर में बताया जा चुका है, देखिए यहाँ से लिख लीजिए, लेट इसको जो है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू, ये दिया गया है। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? पहला नंबर का फॉर्मूला में आप लोग देखिएगा, ये जो नीचे का है वो लीनियर फैक्टर है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे? ए अपॉन एक्स प्लस वन, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर हम लोग देखेंगे, एक्स प्लस वन है। फिर क्या करेंगे? ए के बाद क्या लिखेंगे? बी अपॉन, बच क्या गया? एक्स प्लस टू। तो ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम लोग ए का वैल्यू फाइंड करेंगे और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पे पुट करके वाई एन का वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि इसका वाई एन निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए इसमें हम लोग ये जो लिखा गया है उसके बराबर ये है, तो इसका हम लोग वाई एन निकालेंगे तो इसका निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और अगर इसका निकाल लिए मतलब कि इसका निकाल लिए। तो यही क्वेश्चंस में निकालने के लिए बोल रहा है, आगे सब समझ में आ जाएगा, देखिएगा कैसे किया जा रहा है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो आगे इम्प्लाइज करते हुए एक्स प्लस थ्री इधर लिखा गया है, इसको इसी प्रकार से लिख देंगे, एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, तो बचेगा क्या? ए के साथ बचेगा एक्स प्लस टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, तो प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन।
हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ एलसीएम निकाले हैं ये वाला को, इधर लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए चल रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे x + 1 x + 2 x + 1 x + 2 दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के साइड रहता है तो नीचे वाला कट जाता है, आपको पता है। अब यहाँ पे बचा क्या, तो आप लोग देखिए बच रहा होगा x + 3, ये बचा। और राइट साइड में क्या बचा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ax, a को 2 के साथ तो यहाँ हो जाएगा 2a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx और +b, ये बचा हुआ है। अब देखिए कि जहाँ पर भी वेरिएबल वाला है उसको एक साइड करेंगे, और जहाँ पर नॉन वेरिएबल है जैसे कि 2a और b, ये वेरिएबल वाला नहीं है और इसके अंदर इसमें और इसमें वेरिएबल है, तो इन दोनों को सामने रखेंगे, इन दोनों को सामने रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो सिंपल सा देखिए x + 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ax, क्योंकि इसके पास वेरिएबल है और ये वेरिएबल, दोनों को सामने लाते हैं, bx, क्योंकि यहाँ पे ना कॉमन लेना रहता है। अब बच क्या गया, 2a + b। अब देखिए इसके और इसके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा a + b, और साथ में कॉमन क्या था, x। x यहाँ पे ये भी स्मॉल में, ध्यान दीजिएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है, 2a + b। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि a भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे इधर है x + 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग a और b का वैल्यू को निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, मतलब दोनों को कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए x के पास कुछ नहीं है पहले में, तो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से x इसके बगल में है a + b, x के बगल में है 1, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की जगह पे 2a + b, ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको इसके बराबर करेंगे और इसको इसके बराबर करेंगे और a और b का वैल्यू को निकाल लेंगे, a और b का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आगे लिखिएगा कि ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे किसको किसको, सिमिलर कोफिशिएंट। तो आगे लिखिएगा ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग यहाँ पर हम लोग इक्वेट कर देंगे सिमिलर कोफिशिएंट, या फिर इक्वेटिंग के जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग, कंपेयर करना या फिर इक्वेट करना, जो सिमिलर कोफिशिएंट है। तो अभी आप लोग क्या देखें कि कौन कौन सा सिमिलर था, यहाँ से देख रहे होंगे कि a + b है जो हम लोगों के राइट साइड में है, वो बराबर होगा 1 के, और 2a + b, 2a + b बराबर होगा 3 के। अब इन दोनों को सॉल्व करके और आंसर निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ से a + b = 1 और 2a + b = 3। देखिए माइनस कर देंगे तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 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 b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, -a = -2, माइनस से माइनस फिर से कैंसिल हुआ तो क्या बचा, a = 2, a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया 2। अब b का वैल्यू निकाल देंगे, तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन में या फिर ये इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन a या फिर इक्वेशन b हो गया। अब यहाँ करेंगे कि पुट a = 2 इन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इन a इक्वेशन,
तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये इम्प्लाइज करेगा कि a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए आप लोग दिख रहा होगा। अब यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2, तो b का वैल्यू निकल गया, क्या निकला -1। तो यहाँ से निकला a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1। तो इस a और b के वैल्यू का जो निकला है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग पुट करने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। वहाँ पे दिया होगा y इज इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 1 और x प्लस 2। राइट साइड में यहाँ पर a अपॉन x प्लस 1 है और प्लस b अपॉन में x प्लस 2 है। ये दिया होगा। a का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे 2 है और b का वैल्यू क्या निकला -1, तो यहाँ से हो जाएगा -1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये माइनस को यहाँ पे ला देंगे। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1, x प्लस 2, उसके बाद 2 अपॉन में x प्लस 1 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 अपॉन x प्लस 2। अब हम लोगों को निकालना क्या था, yn निकालना था। yn निकालना था इसका, और ये बराबर है इसके, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग इसका yn निकाल देंगे तो मतलब इसका निकल जाएगा, और जो इसका होगा तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं, अलग अलग करके निकालेंगे, क्योंकि इस टाइप का हम लोग yn निकालने के लिए देख चुके हैं कैसे निकलता है कि 2 अपॉन x प्लस 1 रहता है, या फिर 1 अपॉन x प्लस 2 का yn निकालने के लिए हम लोग जानते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो, या फिर इसको एक इक्वेशन मान लीजिए कुछ c और इसको मान लीजिए d। इसका हम लोग yn निकालेंगे, कुछ आएगा yn, इसका निकालेंगे yn, और दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माना जा चुका है। तो देखिए c से हम लोग yn निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को yn इसका निकालना है और ये बराबर है इसका, तो इसका निकाल देंगे मतलब इसका निकल जाएगा। तो देखिएगा फ्रॉम c क्या है y, इसको हम लोग y मान लेते हैं, और यहाँ से 2 अपॉन x प्लस 1 ये है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और ये बट्टा में है, ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, पावर में अभी +1 है, कुछ नहीं है तो, और ऊपर जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा 1। तो जो y है, यही c इक्वेशन को क्या लिखा गया, y इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 के पावर में -1। अब इसका हम लोग निकालने के लिए जानते हैं yn। कैसे निकलेगा इसका yn, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे y1, मतलब इस वाले इक्वेशन को जो दिया गया है इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर में है -1, यहाँ से हो जाएगा -1, और पावर में एक घट जाता है तो x प्लस 1 के पावर में -2। ये सब फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोग कर चुके हैं। तो 2 इंटू बाहर है, उसके बाद इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं -1, x प्लस 1 का पावर में -2, क्योंकि ये घट जाता है, फॉर्मूला ही है ये।
और साथ में x+1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो x+1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x का 1 और 1 का 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, छोड़ देते हैं। y2 निकालते हैं। y2 निकालना मतलब 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है। -1 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इसका होगा। ये जो टर्म है ना, इसका हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन। होता कैसे है, पावर में जो रहता है वो यहाँ पे आता है, -2 हो गया, और पावर में एक घट जाता है, तो x+1 के पावर में -3। और फिर अंदर वाला का करते हैं, x+1 का, तो x+1 का कीजिएगा तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y3 उसी प्रकार से कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट था, -1 -2, इसका करेंगे तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, और x+1 के पावर में -4 हो जाएगा। और x+1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो यहाँ से देखिए एक पैटर्न दिख रहा है ना, क्या पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे y1 है तो गया कहाँ तक है, -1 तक, y2 है तो -2 तक गया है, y3 है तो -3 तक गया है, -1 -2 -3। 2 सभी में कॉमन है, y1 है तो पावर में एक ज़्यादा है माइनस के साथ, 2 है तो -3, 3 है तो -4, देख रहे हैं ना। अब इसी के द्वारा हम लोग क्या निकाल देते हैं, yn। तो एक बार हम लोग y4 भी निकाल के देख लेते हैं, सीरीज पता चल गया है। तो y4 है तो कहाँ तक जाएगा, -4 तक। तो 2 तो कॉमन है सभी में, -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा, -4 तक। और x+1 के पावर में -5 हो जाएगा, x+1 के पावर में -5, क्योंकि पावर में एक बढ़ के माइनस में होता है। उसी प्रकार से हम लोग yn निकाल देंगे। ये सब आप लोग कर चुके हो, और यदि अभी तक नहीं किए हो तो स्टार्टिंग से देखिए, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। yn कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम 1 से लेकर के n तक जाएगा, और एक ज़्यादा में माइनस के साथ रहेगा। तो देखिएगा, तो देखिए yn, यहाँ से yn इज इक्वल टू, देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा, 2 तो कॉमन है सभी में, -1 -2 -3, और जाएगा कहाँ तक, डॉट डॉट करते -n तक, डॉट डॉट करते -n तक चला गया। और पावर में क्या हो जाएगा, x+1 तो सबके पास था, और पावर में n से एक ज़्यादा, मतलब n से एक ज़्यादा क्या होगा, n+1, और ये था माइनस में, ये था माइनस में, तो ये निकल गया yn। अब इसको सीधा सा ना थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करना मतलब थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2, यहाँ पे क्या है, -1 के पास -1 कॉमन है, यहाँ से -1 को कॉमन उठा रहे हैं, -1 को कॉमन उठा रहे हैं, यहाँ से भी -1 को कॉमन उठा लिए, बचा क्या, 1, 2 के पास क्या बचा, 2, -3 के पास क्या बचा, 3, डॉट 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 n तक। और साथ में क्या है, ये x प्लस, ये साथ में है +1 के पावर में -n+1, ये है। देखिए ये है, सॉल्व किए। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का बात कर रहे हैं, जो होगा वो कितना, -1 है, n है, n है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के n टाइम्स है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 लिख दिए, और -1 के पावर में n लिख दिए।
1 2 3 4 5 6 से लेकर के गया है n तक, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। और साथ में है x माइनस 1 के पावर में माइनस n प्लस 1। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऊपर में माइनस में है नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 के पावर में n फैक्टोरियल n अपॉन में x माइनस 1 के पावर में n प्लस 1। ये आ गया आप लोगों का वाई एन आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट आ गया, यहाँ तक आ ही गया था, लेकिन इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर वाई एन का ये आया। अब इक्वेशन 2 के अंदर एक जगह पे इसको पुट कर देंगे वाई एन का वैल्यू, लेकिन वहाँ इक्वेशन 2 में देखिएगा कि उसमें सी और डी करके दो इक्वेशन बनाए। सी का तो वाई एन निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे डी का, हम लोग निकालेंगे डी का वाई एन। तो देखिए फ्रॉम डी हम लोग डी से फ्रॉम डी वाई एन निकालेंगे। डी में दिया क्या हुआ था, y इज इक्वल टू, आप लोग देख रहे होंगे x प्लस 2। हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि इसके पहले दिया क्या था x प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो जहाँ पर 2 है वहाँ पे 1 कर देंगे और जहाँ पर 1 है वहाँ पे 2 कर देंगे। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे पुट करके भी हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन ही। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है x प्लस 2 के पावर में माइनस 1। ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये नीचे था ऊपर चला गया, तो y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया x प्लस 2 के पावर में माइनस 1। अब इसका हम लोग निकालेंगे y1, तो ये y1 निकलेगा माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 के पावर में माइनस 2। और x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो उसको लिखे या ना लिखे बात बराबर है। निकालते हैं y2 निकालें तो यहाँ से माइनस 1 कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट यहीं पे रहेगा। इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे सिर्फ ये वाला को चैन रूल के द्वारा, तो ये माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 2 के पावर में माइनस 2 और एक कम होगा तो माइनस 3। अब यहाँ देखिए एक पैटर्न पता चल गया, 1 है तो माइनस 1 तक पावर में माइनस 2, 2 है माइनस 2 तक गया है पावर में माइनस 3। तो अगर 3 करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा माइनस में माइनस 3, और x प्लस 2 के पावर में एक ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई एन निकाल दीजिए, वाई एन आपका हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। कहाँ तक जाएगा, माइनस n तक जाएगा, क्योंकि देखिए 3 था तो माइनस 3 तक गया, n है तो n तक जाएगा माइनस में, और साथ में x प्लस 2 के पावर में n प्लस 1, क्योंकि एक ज़्यादा रहेगा और वो भी माइनस में रहेगा। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करना आसान है, यहाँ से कॉमन उठाएंगे किसको, माइनस 1 को। आप लोग अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे माइनस 1 लिया जा रहा है। इसमें से माइनस 1 लिया गया, बच क्या गया 1 2 3, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, और यहाँ डॉट 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 करते कहाँ तक बचा n। साथ में क्या है ये वाला, इसको भी हम लोग लिख रहे हैं, डॉट है ये, x प्लस 2 के पावर में n प्लस 1। ये सभी का सभी एक ही लाइन में, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए कि जो यहाँ से ले कर के वैल्यू दिया गया यहाँ तक कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, क्योंकि अगर 2 इंटू 2 दो बार लिखा जाता है तो मतलब 2 का पावर 2। अगर 2 इंटू 2 अगर 3 बार लिख दिया जाए तो 2 का पावर 3। तो यहाँ माइनस 1 n टाइम्स लिखा गया है, तो माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा n, माइनस 1 के पावर
n हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो आप लोग -1 का पावर में n, क्योंकि n टाइम्स था, यहाँ से फैक्टोरियल हो जाएगा n, और साथ में ये था तो x + 2 के पावर में n + 1, इसको नीचे कर देते हैं yn = -1 के पावर में n फैक्टोरियल n, नीचे कर दिए तो x + 2, इसको नीचे किए हैं पावर में n + 1 हो जाएगा। तो देखिए ये निकल गया yn d से, जो इक्वेशन 2 में बनाए थे, और yn निकल गया c से, जो इक्वेशन 2 में बनाए थे। अब क्या करेंगे ना कि इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यू को, आंसर निकल जाएगा। तो फ्रॉम लिखिए 2 इक्वेशन में देखिए, और देख करके लिखना क्या है, वहाँ पे दिया होगा yn में c की जगह पे yn क्या निकला है, यहाँ पे ये निकला है, ये वाला वैल्यू। तो इसको पुट कीजिए और माइनस के साथ इसको पुट कीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से हम लोग लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 से लिख रहे हैं, तो yn = हो जाएगा क्या, 2 × -1 का फैक्टोरियल, -1 के पावर में n, फिर है फैक्टोरियल n, अपॉन में दिया है x - 1, और इसके पावर में दिया है n + 1, ये आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे। फिर इक्वेशन 2 में माइनस है, और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन d से निकाले हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1 के पावर में n फैक्टोरियल n अपॉन में x + 2 के पावर में n + 1, ये निकल गया आंसर। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए कॉमन लेना है, दोनों में देख लेना है कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, उसको उठा करके बाहर कर देना है। तो -1 के पावर में n और -1 के पावर में n यहाँ पर भी है, फैक्टोरियल n यहाँ पर भी है, तो ये दोनों जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग -1 के पावर में n और फैक्टोरियल n, इसको कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, इसके पास सिर्फ बचा ऊपर में क्या 2, नीचे क्या बचा x - 1 के पावर में n + 1, ये बचा है। इसके पास क्या बचा है देखिए, तो ऊपर में ये दोनों को उठा ले लिए तो ये साफ हो गया, मतलब खाली हो गया, और बीच में माइनस है, तो x + 2 का पावर में n + 1 ये निकल गया। तो जो yn निकालना था ना वो इस प्रकार से निकलेगा, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा बनेगा। पार्शियल फ्रैक्शन है मतलब डिनोमिनेटर को ध्यान देंगे, उसके लिए स्टार्टिंग में बता दिए क्या रूल है। इस टाइप का क्वेश्चन था, लीनियर फैक्टर में हम लोग किए, उसके बाद a और b का वैल्यू निकालें, और आंसर फिर हम लोग a का वैल्यू को पुट किए और b का वैल्यू को पुट करके yn निकाल दिए। सिर्फ लंबा है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। लीनियर वाला हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ y = 1/x² + a², a यहाँ पे कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, देन फाइंड yn। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस किए उसमें नीचे क्या था, लीनियर फैक्टर था, अभी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर में 2, लीनियर का मतलब पावर में 1, x के पावर में अभी 2 है, क्वाड्रेटिक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसमें आप लोगों को yn फाइंड करना है, मतलब nth डेरिवेटिव को फाइंड करना है। उसी तरीके से बनेगा
जिस प्रकार से अभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिया हुआ उसको एक बार लिख लीजिए, गिवन दैट, और क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं है। ये 1/x² + a² दिया गया है, तो y = 1/x² + a², ये दिया हुआ है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए नीचे में है क्वाड्रेटिक, इसको लीनियर में बनाना पड़ेगा। लीनियर में मतलब पावर 1 होना चाहिए, x के पावर 1 करना होगा हम लोगों को, तभी क्वेश्चन है सो सिंप्लीफाई हो पाएगा। क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक में है, पावर 2 है, तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में तोड़ देंगे। लीनियर फैक्टर में तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए x² + a² = 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए x² को यहीं पे रहने देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -a², और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x² = -a² को लिख सकते हैं -1 × a²। हम लोग जानते हैं कि -1 का वैल्यू क्या होता है। -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर इंटू a², क्योंकि -1 का वैल्यू ये होता है, और यहाँ पे हो गया x²। अब देखिए इस स्क्वायर को इधर करेंगे तो देखिए x बचेगा, यहाँ पे √ में हो जाएगा a²। यहाँ पे अरेंजमेंट किए हैं, इसको पहले इसको इधर i², तो a भी बाहर निकल जाएगा, i भी बाहर निकल जाएगा, तो a भी बाहर निकलेगा और i भी बाहर निकलेगा, लेकिन प्लस और माइनस के साथ, प्लस और माइनस के साथ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x ai, x ± ai, इसको हम लोग इधर कर दिए तो ये = 0। तो देखिए यहाँ पे था x² + a² = 0, इसी को तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं x ± ai = 0। इसका मतलब ये है कि x + ai इंटू x - ai = 0। क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस के साथ लिए एक बार माइनस के साथ लिए, तो इसका वैल्यू को हम लोग लीनियर फैक्टर में तोड़ दिए। लीनियर फैक्टर मतलब पावर में 1, तो इसका पावर में अब क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी क्वेश्चंस को हम लोग इस फॉर्मेट में अब लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से y = 1/x + ai, x + ai इंटू x - ai, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में देखिएगा लीनियर फैक्टर है, और इसका रूल स्टार्टिंग में बताया गया कि लीनियर फैक्टर रहेगा तो = करके a/x + ai प्लस b/x - ai लिखते हैं। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से लेट लिखेंगे और यहाँ से 1/x + ai ये वाला लिख रहे हैं हम लोग, और x - ai इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x + ai, क्योंकि ai है तो कोई दिक्कत नहीं, a भी आपका कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, प्लस b/, इसको तोड़ देते हैं x - ai, इसको एक बार यहाँ पे लिखो, इसको एक बार यहाँ पे लिखें, और ऊपर में a भी लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लीजिए 2, और इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे और a और b का वैल्यू निकाल देंगे। a और b का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, और उसके बाद इसका हम लोग yn निकाल देंगे।
जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में अभी तुरंत किए थे, राइट। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा सिर्फ ये बढ़ा था, थोड़ा सा सिर्फ ये बढ़ा है, बाकी सेम टू सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज करेगा इधर वाला लेफ्ट साइड को इसी प्रकार से लिखना है, एक्स प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई, ये इसी प्रकार से रहेगा। राइट साइड में हम लोग ले रहे हैं एक्स प्लस ए आई इंटू में एक्स माइनस ए आई, नीचे का नीचे, अब एलसीएम ले रहे हैं। एक्स प्लस ए आई से एक्स प्लस ए आई का बचेगा क्या, ए इंटू एक्स माइनस ए आई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस, और यहाँ बी इंटू एक्स प्लस ए आई। ये हो गया एलसीएम, इसका एलसीएम सिर्फ लिए हैं। देखिए इसके नीचे भी सेम है, इसके नीचे भी सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ से बचने क्या वाला है, 1 है, वो बराबर हो जाएगा ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स माइनस ए आई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी को इसके साथ, बी को इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस बी ए आई। इधर 1 बचा, इधर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखिए कि कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन किसके में, किस में लेंगे, जो वेरिएबल होगा उसको एक साथ लेंगे और नॉन वेरिएबल वाले को एक साथ। तो देखिए एक्स वेरिएबल इसमें भी है, एक्स वेरिएबल इसमें, इन दोनों का कॉमन एक साथ लेंगे, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो एक बार लिख लीजिए साथ में इसको, 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, इन दोनों को साथ में लिखें और इन दोनों को साथ में लिखते हैं, बी ए आई, इसको माइनस ए आई। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा 1 इज इक्वल टू, x को कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, a प्लस बी, और x को हम लोग बाहर ऐसे कॉमन निकाल दिए, प्लस बी ए आई माइनस ए आई। अब देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में है 1, राइट हैंड साइड में है ये, तो ये है एक इधर कांस्टेंट है और इधर में पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है, क्योंकि b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट घटेगा तो कांस्टेंट ही बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करने वाले हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे x वाला टर्म तो इधर है ही नहीं, तो अगर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स, मानने को तो मान ही सकते हैं ना, ये इसके पहले छिपा रहता है, क्योंकि 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि x के बगल में है a प्लस बी और यहाँ पे x के बगल में है 0, कांस्टेंट की जगह पे 1 और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे ये। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने वाले किसको, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग कुछ भी लिख सकते हैं, सिमिलर, जो सिमिलर कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करने वाले हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी ए आई माइनस ए आई इज इक्वल टू 1, ये हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और एक और कंपेयर करेंगे तो इधर आएगा आपका बी ए आई माइनस ए आई इज इक्वल टू 1, कंपेयर करके सिर्फ लिखें। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा,
ए का वैल्यू माइनस बी के बराबर निकला, ये निकला। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जो ए है यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस बी, क्योंकि ए का वैल्यू निकल चुका है। तो ए की जगह पे हम लोग माइनस बी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो हम लोग ए के जगह पे माइनस बी लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका बी ए आई माइनस, और ये माइनस अंदर वाला, तो माइनस बी ए आई इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बी ए आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी ए आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो बी ए आई कितना, बी ए आई 2 है। तो एक और एक हम लोग जानते हैं 2, और बी ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। हम लोग को निकालना क्या है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। तो बड़ा वाला बी को यहीं पे रहने देते हैं। तो ये बड़ा वाला बी यहीं पे रहेगा और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सभी एक साथ, 2ai। तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 2ai। बी का वैल्यू हम लोगों का निकला 1 अपॉन 2ai। तो ए का जो नंबर में वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो माइनस का माइनस और बी का वैल्यू निकल चुका है, तो 1 अपॉन 2ai। देखिए ए का वैल्यू ये निकला, बी का वैल्यू ये निकला। ए और बी का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो हम लोग चलिए इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 1 अपॉन एक्स प्लस ए आई, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए आई, और वहाँ पे लिखा होगा a और b। तो a के जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -1 अपॉन 2ai, और साथ में होगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए आई। ये पहले से था और यहाँ पे a ऊपर में था, इसकी का वैल्यू को हम लोग पुट किए। फिर से हो जाएगा प्लस, b का वैल्यू ऊपर में था तो b का वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2ai, और साथ में होगा आपको 1 अपॉन एक्स माइनस ए आई। ये इक्वेशन 2 से लिखा गया है, a का वैल्यू और b का वैल्यू को पुट किया गया है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। दोनों में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, 1 अपॉन 2ai इस वाले में कॉमन है और इस वाले में कॉमन है। तो हम लोग देखिए आगे लिख देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस ए आई एक्स माइनस ए आई इज इक्वल टू, कॉमन ले रहे हैं क्या, 1 अपॉन 2ai। तो यहाँ से ले लिए 1 अपॉन 2ai, तो बच क्या गया, इसको हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बचेगा, इसको कॉमन ले लिए तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए आई बचेगा, और इससे ले लिए 1 अपॉन 2ai, तो माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस ए आई बचेगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा ये निकल गया। हम लोग इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं y, सिर्फ y को इंक्लूड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, और जो भी है उसको लिख रहे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस ए आई एक्स माइनस ए आई। इसी का निकालना था क्या, yn, इसी का निकालना था yn, और इसी के बराबर हम लोग निकाल चुके हैं ये 1 अपॉन 2ai, जो पूरे के पूरे कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए आई, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस ए आई।
सिर्फ यहाँ पे ए आई ऐसा सब टर्म को यूज किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, वाई एन निकालना था। तो वाई एन निकालेंगे हम लोग इसका, तो इसको हम लोग मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी, इसका वाई एन निकालेंगे और इसका वाई एन निकालेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि इसका, तो देखिए ये है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन भी कांस्टेंट, टू ए आई सबका सब कांस्टेंट है। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, ये इसी प्रकार से रहेगा। हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे इसका वाई एन टाइम और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वाई एन टाइम, और इसका वैल्यू को यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इसका वाई एन निकालने हमको पता है, क्योंकि आप लोगों को बताया भी गया है, जैसा कि फ्रॉम सी इक्वेशन से। देखिए ये सी इक्वेशन में क्या दिया, वाई इज इक्वल टू 1/x माइनस ए आई दिया है। नीचे में पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं x माइनस ए आई का पावर में -1, ये लिख सकते हैं। तो जो y का वैल्यू निकला वो है x माइनस ए आई, इसी का निकालना है वाई एन, ये इसी के बराबर है। तो वाई एन निकालेंगे और इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसी प्रकार से इसका निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसमें हम लोग y1 निकालते हैं, y1 निकालेंगे मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। y1 का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन करना, और इसी का मतलब ये भी होता है dy/dx, है ना। तो y1 का मतलब एक टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, पावर में जो है वो कोफिशिएंट के पास आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए आई, पावर में -1, एक कम होगा तो -2। साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस ए आई का भी, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो y1 निकला आपका -1 x माइनस ए आई का पावर -2। अब निकालेंगे y2, मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसी प्रकार से रख दिया जाता है। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ये वाला का, देखिए तो जो पावर में है वो यहाँ आ जाता है, और पावर में एक क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, ए आई का पावर में एक कम हो जाता है। अब देखिए पैटर्न पता चल रहा है, 1 है -1 तक गया, पावर में -2 है, 2 है -2 तक गया है, पावर में -3 है। तो इसी प्रकार से हम लोग वाई एन निकाल देंगे। -1 -2 कहाँ तक जाएगा, -n तक जाएगा, -n तक चला गया। पावर में एक ज़्यादा है लेकिन माइनस में, तो n से एक ज़्यादा क्या होगा, n+1। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए आई के पावर में n+1, लेकिन क्या है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल भी लगा दीजिए, माइनस का सिंबल लगा दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिएगा ये वाई एन निकल गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1, सबसे -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से भी -1 ले लेंगे। फिर बचेगा क्या, 1 2 1 2 डॉट डॉट n बचेगा, साथ में ये है x माइनस ए आई के पावर में -n+1, ये बच गया। अब देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना -1 है, n है, n टाइम्स है ना। अगर n टाइम्स है
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 के पावर में n टाइम्स मतलब n बार है तो हम लिख सकते हैं -1 के पावर में n। और इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 n तक है, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल n है। और इसका वैल्यू को हम लोग साथ में लिख देंगे x माइनस AI के पावर में -n+1, ये निकला yn का वैल्यू। अब इसको हम लोग माइनस में है, माइनस वाला को नीचे कर देते हैं तो वो हो जाता है प्लस में। तो इसका मतलब -1 के पावर में n फैक्टोरियल n, ये ऊपर था इसको नीचे कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस AI के पावर में n+1, ये निकल गया yn का वैल्यू। ये निकल गया आपका yn का वैल्यू। तो इस yn का वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस c के जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि इसी c का हम लोग yn निकाले हैं। अब हम लोग d का yn निकालेंगे, हम लोग d का yn निकालेंगे। तो देखिए इसका जिस प्रकार से निकाले हैं ना, उसका भी उसी प्रकार से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख करके जो निकला है उसी को हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 है, x है x है, माइनस है यहाँ पे सिर्फ प्लस है, AI है AI है। तो जहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बाकी सब सेम टू सेम हो जाएगा। आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी निकाल करके देख सकते हैं। तो yn उस केस में क्या निकलेगा, -1 के पावर में n, ये माइनस का रहेगा, सिर्फ यहाँ पे x प्लस हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लोग सिंपली लिख सकते हैं सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन डी से y1 निकालेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग लिख देंगे, या फिर आप लोग लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग लिख दीजिए सिमिलरली फ्रॉम डी इक्वेशन से, डी में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1/x प्लस AI, ये डी में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग y1 y2 करके निकाल सकते हैं, बट वैसा हम लोग नहीं चलेंगे। सीधा हम लोग जैसे निकाले हैं ना, इसके पहले उसी के ऊपर सिर्फ जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस कर देंगे, x प्लस AI। तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर में n फैक्टोरियल n, पीछे से ही लिख रहे हैं, और नीचे में था x माइनस AI, यहाँ पे कर देंगे x प्लस AI, कोई दिक्कत नहीं, पावर में n+1। तो ये निकला yn डी इक्वेशन से। डी इक्वेशन से हम लोग निकाल देंगे yn, सी से हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को देखिएगा, उसमें सी के जगह पे इसके पहले वाला और डी के जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो हो जाएगा yn इज इक्वल टू 1/2AI, ये बाहर में था कांस्टेंट नंबर, याद आ रहा है ना, नहीं याद आ रहा है तो देखिए पीछे, ये कांस्टेंट था और सी के जगह पे जो वैल्यू आया है उसको पुट करेंगे। तो सी के जगह पे वैल्यू आया था -1 के पावर में n फैक्टोरियल n अपॉन पावर में n+1 और माइनस में -1 के पावर में n फैक्टोरियल n अपॉन x प्लस AI के पावर में n+1। तो यही yn निकालना था।
अब इन दोनों में से आप लोग यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, -1 के पावर में n फैक्टोरियल n और -1 के पावर n फैक्टोरियल n, इन दोनों को कॉमन उठा करके बाहर भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, उस एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निकल गया yn का वैल्यू, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।